चलो हेडिंग डालो इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस है क्या, हेडिंग लगाइए आज का इंटीग्रल कैलकुलस। हो गया। देखिए जो इंटीग्रल कैलकुलस होता है ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। क्या है? इन्वर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन को हम पूरा उल्टा पढ़ेंगे। इसमें जितना भी आपका डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसका उल्टा ही आपका कहलाता है इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। वहाँ ऊपर से स्टार्ट किए थे, यहाँ नीचे से स्टार्ट करके जो चीज़ मिला तो आपको वही चीज़ लाना है, वही आपका कहलाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिखिए पहले इसका डिफिनीशन इंटीग्रल कैलकुलस का। देखिए इट इज द, ये मैथमेटिकल फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है। इट इज द इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स हम जानते हैं ना उल्टा होता है। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, फुल स्टॉप। द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, the concept of integral calculus is used to find out, नीचे पहला लिखिएगा। पहला इसमें फाइंड आउट क्या क्या करेंगे, पहला इसमें लिखिए टू फाइंड आउट द, पहला पार्ट इसमें लिखिए, नीचे पहला डालिएगा। पहला लिखिए टू फाइंड आउट द फंक्शन, टू फाइंड आउट द फंक्शन। दूसरा लिखिए इसमें टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ठीक है। इसमें दो तरीके के आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। एक होता है आपका इनडिफिनिट, एक होता है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा हमारा होता है इसमें डेफिनिट इंटीग्रल। ध्यान से समझिएगा इसको। आपके इंटीग्रल कैलकुलस दो तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है आपका डिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल में होता क्या है कि आप इसमें लिमिट नहीं यूज करेंगे। क्या यूज नहीं करेंगे? लिमिट। और डिफिनिट कैलकुलस में क्या है कि आप इसमें लिमिट का यूज करेंगे। तो इसमें होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल में आप विदाउट यूज लिमिट, इसमें आप लिमिट का यूज नहीं करेंगे। अभी बताएंगे सब लिमिट क्या होता है, विदाउट यूज लिमिट। और इस वाले में आप लिमिट का क्या करेंगे? यूज करेंगे, यूजिंग लिमिट। ये है डिफरेंस बिटवीन इनडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल में। इनडिफिनिट इंटीग्रल में आप लिमिट का यूज नहीं करेंगे और इस वाले में आप लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है। इसमें ज़रा देखिए, इसमें आप रखेंगे एक चीज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको डिनोट करेंगे हम सी से। किससे? सी से। ठीक है।
और इस वाले में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे। डज नॉट यूज, इसमें हम इसका यूज नहीं करेंगे। ये सब अभी बताएंगे आपको। क्या हुआ? इंटीग्रेशन INT से तो इंटीग्रेशन TION इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें C का यूज करेंगे, लेकिन इसमें लिमिट का यूज नहीं करेंगे। और इस वाले में हम लिमिट का यूज करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन C का यूज हम लोग नहीं करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल। आ रहे बात समझ में? लिमिट अभी आपको बताएंगे, ठीक है, जस्ट अभी तुरंत बाद। पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखें यहाँ पे, तो अभी मैंने आपको बताया दो तरीके का इंटीग्रल, इंडिफिनिट और डिफिनिट। तो अभी लिमिट को थोड़ा सा रोकते हैं, ठीक है। अभी डिफिनीशन था तो लिमिट का यूज किए हैं। अब जैसे जैसे आपको आगे बढ़ते जाएंगे लिमिट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और एक्चुअल में आपका इंटीग्रल का मतलब है क्या, उसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्लोप के बारे में बताते हैं, तब चलते हैं आगे, ठीक है। आपको देखिए कैसे समझाने का प्रयास करते हैं, एकदम अलग तरीका है आपको इंटीग्रेशन समझाने का। देखिए यहाँ से, जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, थोड़ा शांति बनाओ जी। जैसे मान लीजिए इधर वेलोसिटी है और इधर हमारा x है, टाइम लेते, क्या है हमारा टाइम है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई लाइन, हमने बताया था कि अगर किसी कोई लाइन यहाँ से थीटा एंगल जो बनाती है, क्या नाम दिया था मैंने? स्लोप। क्या नाम बताया था? स्लोप। कोई भी लाइन है अगर वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है वही एंगल की क्या कहलाता है? आपका स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप। और यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी वाली एक्सिस है, तो इधर भी आपका क्या आ जाएगा? v, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका? t हो जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपका स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपान में बेस, यानी ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा b/t। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है आपको? एक्सेलरेशन। तो इसी को लिखा जाता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। क्या होता है? dv/dt। और ये जो dv/dt है ये एक्सेलरेशन का क्या है? स्लोप आपका क्या है? dv/dt। मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपका क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो जब भी आपको कोई स्लोप निकालना होगा आपको, जैसे एक्सेलरेशन आपका क्या है? वेलोसिटी अपन टाइम का क्या है? स्लोप है। तो इंटीग्रल का मतलब होता है, जैसे इंटीग्रेशन है तो इसका एक्चुअल मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, ज़रा मेरी बात को सुनिए, उसका मैथमेटिकली आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे दिया है, क्या दिया है? फंक्शन। तो उस फंक्शन से जो आपको स्लोप मिलेगा, क्या मिलेगा? स्लोप। तो जैसे मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन दे दिया, क्या दे दिया? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन किस फंक्शन का स्लोप होगा? वेलोसिटी का। जैसे वेलोसिटी है आपका फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस वेलोसिटी फंक्शन का स्लोप क्या होगा आपका? एक्सेलरेशन। तो अगर आपको किसी का स्लोप दिया है, किसी फंक्शन का स्लोप दिया है, क्या दिया है? फंक्शन का स्लोप दिया है। तो अगर आपको फंक्शन का स्लोप दिया है, उस स्लोप की हेल्प से यदि आप फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं, वो कहलाता है आपका इंटीग्रेशन।
क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन दे दिया, क्या दे दिया? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन किस फंक्शन का स्लोप है? वेलोसिटी का। तो आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, क्या रहेगा? दिया रहेगा। और उस वेलोसिटी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, उस वेलोसिटी का जब इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन। तो यदि आपको स्लोप दिया है किसी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का स्लोप दिया है, तो आप इंटीग्रेशन का यूज करके उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअल इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि यदि किसी फंक्शन का स्लोप आपको पता है तो स्लोप के जरिए उस फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं? फिर से फाइंड कर सकते हैं, उसी फंक्शन को जो दिया था। जैसे डिफ्रेंशिएशन आप किए हैं तो मान लीजिए कि 6x + 2 आ गया, 6x + 2 आ गया, तो मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट आपको x दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका फंक्शन हो गया, क्या हो गया? फंक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का स्लोप क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब इसका आप dx/dt करेंगे तो स्लोप मिलेगा आपको। मान लीजिए कि स्लोप कुछ मिला, तो जब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे आप तो जिस वेलोसिटी दिया था वही आपको मिलेगा। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाए, ठीक है? देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं एक ठो, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कंसीडर हम करते हैं एग्जाम्पल, कंसीडर एन एग्जाम्पल। ये इंटीग्रेशन है, जरा सा इसमें दिमाग अपना लगाने का प्रयास करें, समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन नहीं है कि तुरंत समझे और समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको y = 3x² + 2x + 5 दिया है आपको, ठीक है? इस तरह से आपकी y की वैल्यू दिया है। y कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है? 3x² + 2x + 5। अब इस फंक्शन का स्लोप निकालते हैं तो क्या इसको करेंगे? dy/dx। तो dy/dx क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ y। ये समझ पा रहे हो? y एक फंक्शन दिया है, किसका फंक्शन? x का फंक्शन है। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी को नाम क्या देते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। तो अगर यहाँ से d/dx करेंगे और y की जगह पे रखेंगे 3x² + 2x और +5, हो गया। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करें कितना? 6x और ये +2 आ गया। ये हमारा हो गया dy/dx। आया समझ में? तो ये y का क्या था? आपका स्लोप है 6x + 2। ये y का क्या है? आपका स्लोप है कि नहीं है? तो मेरी बात सुनिए, अगर आपको स्लोप दिया है, क्या दिया है? स्लोप। किसका स्लोप? इस फंक्शन y का क्या दे दिया आपको? स्लोप। मान लीजिए आपके पास फंक्शन y है, तो कोई पूछे कि आप इस फंक्शन y का स्लोप निकालिए, तो सबसे पहले देखिए y किसका फंक्शन है, x का है कि y का है कि t का है। अगर फंक्शन x का है तो x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? स्लोप। अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी क्या मिलेगा? स्लोप। मतलब y जिसका फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वही आपका कहलाएगा स्लोप। तो यहाँ पे जो आप स्लोप फाइंड किए हैं 6x + 2, इसी फंक्शन का स्लोप फाइंड किए हैं। तो अगर इस फंक्शन का जो स्लोप है, स्लोप, इस स्लोप को अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट, तो फिर से आपको यही चीज़ मिल जाएगा, फंक्शन। तो किसी फंक्शन का यदि आपको स्लोप दिया है, अगर आप चाहते हैं कि फिर से उसी फंक्शन को फाइंड कर ले, तो आप इसको क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। आप इंटीग्रेट करके किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं? y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तभी ना आपको y मिल जाएगा यहाँ से। तो आप इस चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे तब जाके आपको यही चीज़ मिलेगा, और यही होता है इंटीग्रेशन का मतलब। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन क्या है, तो सबसे पहले उसको कहिए कि आप मुझे ये बताइए कि आप किसको फंक्शन मान रहे हैं। y जो लिए हैं इसको किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन कर रहे हैं? x को फंक्शन मांग रहे हैं। देखिए पूरा y किसका फंक्शन हो गया है? x का। तो जो y आपका x का फंक्शन, उसको तुरंत डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको स्लोप मिल जाएगा। और उसी स्लोप का जब इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो आपको यही फंक्शन मिल जाएगा। यही आपका होता है इंटीग्रेशन।
क्या होता है? इंटीग्रेशन। ये 100% एक्चुअल इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। समझ रहे हैं? तो छोटे छोटे चीज़ों को जब जोड़ना होता है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, और जब तोड़ना रहता है तो डिफरेंशिएट करते हैं। इतना नोट कर लीजिए पहले एग्जाम्पल, तब आगे बताते हैं। इसके नीचे नोट पॉइंट लिखिएगा। नोट पॉइंट में लिखिए, इफ द स्लोप ऑफ, नोट पॉइंट में, इफ द स्लोप ऑफ एनी फंक्शन, if the slope of any function is given, किसी भी फंक्शन का आपको क्या दिया है? स्लोप दिया है। if the slope of any function is given, then we can easily find out the function by using the concept of integral calculus or integration on it। ठीक है? तो आपको यदि स्लोप दिया है किसी फंक्शन का तो उसको इंटीग्रेशन करके आप फिर से फंक्शन को फाइंड करेंगे, वही आपका कहलाता है इंटीग्रेशन। ठीक है? अब देखिए कैसे, ये y था हमारा फंक्शन और इस फंक्शन का स्लोप क्या आया है? 6x + 2। अब इसी स्लोप को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या चीज़ मिलनी चाहिए? ये चीज़ मिलनी चाहिए। 3x² + 2x और 5 आपका क्या वैल्यू है? कांस्टेंट है। तो इसके जब पता है क्या आएगा आपका? वही जो c माने थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वही c आपका आएगा। ये चीज़ तो रहेगा 3x = 2x, लेकिन इस 5 के जगह पे आपका कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या आएगा? c आएगा। तो क्या आपको इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने पे ये चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अभी करके दिखाते हैं आपको। मिटाएं? देखिए यहाँ पे मैं इसको नोट करके बताइए क्या था। इधर लिख देते हैं क्या था हमारा? dy/dx इज इक्वल टू क्या है? 6x + 2। ठीक है? हमको इंटीग्रेट करके किसकी वैल्यू चल रहा है? y की। तो क्या, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, इस dy को हम लिख सकते हैं 6x + 2 dx, लिख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए तो y को एक साइड कर लिए पूरे, और जितने टर्म थे सबको एक साथ। अब क्या करेंगे? इसी को हम इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट। और इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका dy का इंटीग्रेशन कर दिए इतना। अब इधर भी आप इंटीग्रेट करेंगे 6x + 2 और ये हो जाएगा आपका dx। है समझ में? इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे और इस पूरे टर्म का भी क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। और इसमें आपको लिमिट नहीं दिया है कि आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे।
इसमें लिमिट नहीं दिया है, तो ये कौन सा आपका इंटीग्रल होगा? इनडिफिनिट। और इनडिफिनिट हम क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट। लेकिन आपका लिमिट इसमें नहीं दिया है कि आप लिमिट x की वैल्यू 1 से 2 जा रहे हैं कि 2 से 4 जा रहे हैं। कोई लिमिट होता है ना कि 2 से 4 जाएंगे, 4 से 6 जाएंगे, इसमें आपको लिमिट कहीं दिया नहीं है। तो सिर्फ आप किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का। और आप इसमें कांस्टेंट c लगाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा? इनडिफिनिट इंटीग्रल। आया समझ में? ये समझा रहे हैं, अभी परेशान मत होइए। हो गया ये? इसको इतना तक नोट करिए, फिर कुछ रूल बता रहे हैं तब ये सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे इधर थोड़ा देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ आपके लिए फार्मूले हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये आपके इंटीग्रल के लिए है फार्मूला। देखो, जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन dx दिया है, क्या दिया है? dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसमें जुट जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको लिमिट दिया नहीं है। समझ में? अगर लिमिट दिया होता तो फिर c आप यूज नहीं करते, क्योंकि ये आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x आएगा और प्लस क्या जोड़ देंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा अगर देखिए इंटीग्रल्स x के पावर n हो और यहाँ हो dx, x के पावर n है और क्या दिया है आपको? dx। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो करेंगे क्या इसमें? ये x दिया है ना आपको, इसको ऐसे ही रहने देंगे और इस n में 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? और जो x के पावर ये n प्लस 1 है, इसको पूरा नीचे ला देंगे और फिर प्लस क्या कर देंगे? c। जैसे आप इसको करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, x के पावर 2 है, क्या है? x के पावर 2 है और इसका हमें करना है क्या? इंटीग्रेशन। तो x लिखेंगे और इस 2 में क्या जोड़ देंगे? 1 और नीचे आ जाएगा आपका 3, ये बन जाएगा x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा प्लस c। यही है आपका इंटीग्रेशन। अभी और बताएं। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहीं पे c रहता और x के पावर n dx रहता, तो c कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और फिर यही आपका मिलेगा x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? अच्छा, हो गया? समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका x n प्लस 1 प्लस c। ये 3 चीज़ें आपको यूज करना है और इसमें है भी फार्मूला, लेकिन इसी से भी काम हम चला लेंगे इसमें। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा देखिए, इसके हिसाब से dx का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, x प्लस c। तो यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे हम लोग? y। और यहाँ लिखेंगे हम, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे 6x dx लिखेंगे, प्लस एक बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे और लिखेंगे 2dx। पारा पारी सबका इंटीग्रेशन करेंगे। आप dy को आप dx dy का होता है कहाँ पे? dx आप dx फार्मूला में अभी कर रहे हैं, आगे देखो ना क्या आता है इसका रिजल्ट। dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया? y हो गया। ये तब आप यूज करेंगे इसको, dy का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x प्लस c। जब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, इस वाले चीज़ को इंटीग्रेशन dy को, तो इस वाले के साथ पूरा प्लस c लगाएंगे। ऐसे समझ में? यहीं पे तुरंत मत लगा देना c। इस चीज़ को पूरा सॉल्व करने के बाद, जो इसको सॉल्व करने के बाद प्लस क्या लगाएंगे? c लगाएंगे। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है? 6x dx पर हो जाएगा। अब प्लस 2x dx 2dx और एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ और एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, और ये हो जाएगा आपका y। अब देखिए x के पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो 6 को बाहर दे देते हैं
ये हो जाएगा x के पावर 2 और डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा +2 और डी इंटीग्रेशन डी से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x, और क्या जोड़ देंगे इसमें c, देखो तो ऊपर लाया है। c आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का काम यहाँ कौन कर रहा था, 5 कर रहा था, तो वही चीज़ मिला कि नहीं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c कांस्टेंट था जी, 5 था वहाँ पे, समझ में आया? कहीं दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत है? नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नोट कर लो। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अरे प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, आसान है बहुत सब चीज़। देखिए यहाँ पे, अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको y इक्वल टू है, ध्यान दो 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 5 दिया है, ठीक है, इसका यूज आएगा आपको, काम थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे y जो है आपका किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, y की वैल्यू दे दिया ये वाला, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा f डैश x, और दूसरा पूछेगा आपका f डबल डैश x, ठीक है। इन दोनों का मतलब ज़रा समझिए, अगर आपको इस जगह पे y दिया है, क्या दिया है, y दे के, और आपसे f डैश x पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और जो आएगा उसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप f डबल डैश x फाइंड कर लेंगे। एक ही फंक्शन का दो बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार करेंगे तो f डैश x मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार करेंगे, आ जाओ, एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन उसका, तो आपको f डैश x मिल जाएगा, और इसी का जब दो बार डिफ्रेंशिएट जो आएगा, उसी का जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, डबल डैश। तो आपको कहीं भी अगर f डैश x मिले तो इसका मतलब होता है dy बाई dx, और ये जो आएगा आपको इस करने के बाद इसी का फिर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, आपको f डबल डैश x मिलेगा। इसी को हम कल लिखवा रहे थे d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, है समझ में? तो इसको नहीं करना तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए एक बार, और जो आएगा उसको फिर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, आपको डबल डैश मिल जाएगा, डबल डैश x। तो कहीं भी आपको f डैश x मिलेगा तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, और दो डैश देगा तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, चलिए जाइए पढ़िए आराम से।